हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो हम करते हैं चैप्टर थ्री में एक्सरसाइज 3.3 जो कि एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड है। तो हमने इसके पहले जो मेथड किया था ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इस एक्सरसाइज में हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड और इसमें हम सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को बाय दिस मेथड। तो ये इसमें एक्सरसाइज 3.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं वो हम करते हैं एक एक करके। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो इसको दोनों को एलिमिनेशन मेथड से हमें करना है। तो एलिमिनेशन के लिए जैसे यहाँ पे वर्ड गिवन है एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब कि जैसे x या y दो वेरिएबल हैं, उनमें से किसी एक को हम एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट तब होगा जब दोनों इक्वेशन में उसका कोफिशिएंट इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो दोनों में ये कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। या फिर y का कोफिशिएंट देखें तो y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ y का कोफिशिएंट -3 है, तो ये सेम होना चाहिए। तो किसी भी हम मतलब दोनों में से किसी एक को हम इक्वल कर लेंगे। अगर पहले से इक्वल है तो ठीक है, नहीं तो हम इक्वल कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे इसमें y के साथ में 1 है कोफिशिएंट, यहाँ पे y के साथ कितना है 3 है। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो पहली इक्वेशन है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो y के साथ जो नंबर है कोफिशिएंट जो है वो दोनों में सेम हो जाएगा। तो हम x को भी कर सकते हैं, y को, दोनों को कर सकते हैं। तो जो इजी लगे वो वाला वर्क कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय बाय 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में लिखना पड़ेगा कि हम कौन सी इक्वेशन में क्या कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम 3 से इंटू करते हैं, तो आप सिर्फ y में नहीं करोगे, कंप्लीट इक्वेशन में करोगे बोथ द साइड्स। तो आपका बनेगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है, इसको हम नाम दे देंगे थर्ड इक्वेशन। तो अब देखो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई तीनों में कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा। इसके बाद में देखेंगे कि जो y के साथ यहाँ पे 3 था और यहाँ पे भी 3 है। तो अब हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा। देखो जैसे कि यहाँ पे y का जो यहाँ पे टर्म है ये वाला, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो एडिशन से हमारा माइनस का 3y प्लस का 3y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो थर्ड और सेकंड थर्ड को ऐड कर लेते हैं, तो उसमें एडिशन में कुछ ज़्यादा ऐसा डिफरेंट करना नहीं है, सिंपल ये इक्वेशन लिख दो 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4 और नीचे लिख दो आप ये 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। तो एडिशन में ये होगा, यहाँ पे जैसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये माइनस का 3y प्लस का 3y ये कैंसिल हो गया पूरा टर्म। तो ऐड करके ये कितना आएगा, ये 5x आ जाएगा। इक्वल्स टू में ये ऐड करेंगे आप, ये आपका आ जाएगा ये आपका आएगा यहाँ पे 19 हो जाएगा, क्योंकि 15 प्लस 4 19 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाती है 19/5 हो गई, ये x की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये x की वैल्यू हम फर्स्ट है इक्वेशन, सेकंड है और थर्ड भी बनाई थी, बट थर्ड में तो मल्टीप्लाई किया था। तो बेस्ट रहेगा इन दोनों में से किसी एक में कर लेते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में ठीक रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा इजी लग रही है तो वहीं 1 में डाल देते हैं। तो आप क्या करोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिख देंगे पहले, फिर ये x की वैल्यू कितनी थी 19/5, यहाँ पुट कर लेंगे 19/5 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। और आप इसके बाद क्या करोगे, ये उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 5 माइनस 19/5, जो कि एलसीएम बनेगा इसका 5 और यहाँ पे 1 कंसिडर कर लेंगे, तो ये 5 5 जा 25 होगा माइनस का 19। तो सॉल्व करके आपका ये आ जाएगा 19, ये माइनस कर लेंगे यहाँ पे आप, तो ये आ जाएगा आपका 6/5। तो ये x की वैल्यू भी y की वैल्यू हो जाती है। तो जो सॉल्यूशन है वो आपका हो जाता है x इक्वल्स टू 19/5 एंड y इक्वल्स टू 6/5। तो ये आपका आंसर हो जाता है इस वाले क्वेश्चन के लिए। अब इसमें हम इसके बाद जो हम करेंगे वो सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट में क्या है वो मैंने लिखा हुआ है पहले से ही, देखो यहाँ पे
आप बुक में देख सकते हो, सेम क्वेश्चन है आपका। तो 3x प्लस वाई 4y इक्वल्स टू 10 है। उसके बाद में सेकंड इक्वेशन हमारे पास में 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे भी सेम वर्क करना है आपको, जैसे इक्वेशन 1 है और 2 है। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अगर इन दोनों को इक्वल करना पड़े आपको, तो किसी एक में मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 कैसे होगा। अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे ये ठीक है, इसमें 4 है, यहाँ पे 2 है, मतलब इसमें भी हम 2 से इंटू कर लें तो ये 4 ही हो जाएगा, ये वाला भी। तो फिर हमारा सेम हो जाएगा, तो हम इसको y को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने वही देखना होता है इक्वेशन देख के कि कौन सा वर्क ईजी रहेगा, मल्टीप्लाई किस में करें। तो वो आप डिसाइड करके उसके बाद, क्योंकि हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला वर्क ना वो मिनिमम अगर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना होगा तो क्या करेंगे, देखो इन दोनों को तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 4 2 है आपका। तो अब ये इसके टेबल में आता है, ये इसके टेबल में नहीं आता, तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 से सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पे 2 है तो 2 से फर्स्ट में कर लेते हैं। तो 3 2 6 होता है, 2 2 6 होता है। दोनों केस में 6 आ जाएगा x के साथ में, दो न्यू इक्वेशन आएंगी, बट वो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हमारा एक में मल्टीप्लाई करने से काम चल रहा है तो वो बेस्ट है। तो यहाँ पे हमारा, इसलिए हम इसमें नहीं करते, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 से करते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में इंटू करते हैं 2 से, तो आपका आ जाएगा 4x आएगा, ये माइनस का 4y आएगा, इसको तो 4 हो जाएगा। इसको हम डाल देते हैं थर्ड इक्वेशन। तो अब देखो यहाँ पे थर्ड ये बनी है, क्योंकि हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। अब हमारा जो वर्क होगा वो फर्स्ट और थर्ड से होगा। तो देखते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। देखो यहाँ पे माइनस का 4 प्लस का 4y, यहाँ माइनस का 4y है। तो जब पहले से साइन डिफरेंट है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। तो लिखेंगे आप एडिंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 1 आपकी कौन सी थी, 3x प्लस 4y इक्वस टू 10, और ये आपकी अभी जो आपने लिखी है थर्ड, ये आपका 4y इक्वस टू 4। तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये कैंसिल हो गया पूरा टर्म, क्योंकि प्लस माइनस था। एडिशन में ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 7x, और ये आपका आ जाएगा 14। तो x इक्वस टू आ जाएगा 14/7, ये आ गया 2। तो x की वैल्यू 2 आ जाती है यहाँ पे। इसके बाद हम ये x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, अब ये किसी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो, कहीं भी डाल दो आप। तो मैं फर्स्ट लिख देता हूँ। तो फर्स्ट में पुट कर लेते हैं x की वैल्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी है 3x प्लस 4y इक्वस टू 10, और x की वैल्यू 2 है, वो पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वस टू 10, और ये आपका आ जाएगा 4y इक्वल टू 10, और ये 6 हुआ, 6 हो जाएगा, माइनस कर लेंगे आप इस टाइप से। तो ये आपका 4 ही आएगा। तो 4y इक्वस टू 4, तो यहाँ पे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वस टू आ जाएगा 4/4, ये बनाएगा कैंसिल करके। तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो हो गया आपका x इक्वस टू 2 है और y इक्वस टू 1 है। अब ये जो आंसर आपने फाइंड किए हैं x की और y की वैल्यू, ये आपके आंसर करेक्ट हैं या नहीं है, दोनों। तो ये कैसे पता लगाएंगे भाई, आपने कैलकुलेशन तो कर दी है, बाई चांस अगर बाई मिस्टेक कहीं पे कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया कि ये आपका जैसे साइन चेंज हो गया या नंबर चेंज हो गया, तो कैसे पता लगेगा ये करेक्ट है कि नहीं है। तो आप क्या करना है इसमें, ये x और y की दोनों की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करके देख सकते हो। अगर बोथ द साइड्स नंबर सेम आ गया तो मतलब आपका आंसर करेक्ट है। तो जैसे यहाँ पे देखो हम कंफर्म कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे था, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे कि x इक्वस टू 2 है और y इक्वस टू 1 आया आपका। तो x इक्वस टू 2 तो यहाँ पुट करते हैं, आप रफ में करके देख सकते हो। तो यहाँ पे x और 2 पुट करते हैं, 3 इंटू 2 6 होता है, 6 हो गया ये, प्लस यहाँ 4 इंटू ये y की वैल्यू 1 आई तो 1 पुट 4 इंटू 1 4 होता है। तो ये 6 था और ये 4 है, तो 6 प्लस वो कितना हुआ 10, इक्वल टू में भी 10 ही है। तो मतलब आपका कन्फर्म हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि अगर अपना आंसर कन्फर्म करना है तो आप ये दोनों वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। बोथ द साइड्स अगर नंबर सेम है आ जाता है आपका, तो इसका मतलब आपके एक्स वाई की वैल्यू करेक्ट है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसके बाद हम जो इसके अदर 2 पार्ट्स हैं तो वो हम करते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इनको देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।